डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करेंगे हमारे एक्सरसाइज 3.1 का। आप सोच रहे हैं सर इतने प्यार से क्यों बोल रहे हैं? अब आपको धीरे धीरे हम सिखाएंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में प्यार से लिया। अब डंडे से भी लेंगे, ठीक है ना? अब देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर पहला है, आप एनसीईआरटी बुक से देखिए। आफ्ताब अपनी बेटी को कहता है, एक आफ्ताब है, ठीक है, वो अपनी बेटी को कहता है, बेटी 7 साल पहले ना मैं तेरे से 7 गुना बड़ा था और आज से 3 साल बाद मैं तेरे से सिर्फ 3 गुना बड़ा रह जाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो इस इक्वेशन को आपने एल्जेब्रिकली हमने फॉर्म देख ली, ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसमें भी शो करना है और साथ में ग्राफिकली भी शो करना है। इस ग्राफ पे भी ये क्यों बना रखा है बच्चों? इसीलिए बना रखा है ताकि आपको समझा सकें। देखिए, हम प्रेजेंट एज मानते हैं, पास्ट की भी देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बेस्ट तरीका सिखाता हूं। लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज, मान लिया x, ठीक है बच्चों। अब आफ्ताब की प्रेजेंट एज x है, लेट आफ्ताब्स डॉटर्स, आफ्ताब की डॉटर की प्रेजेंट एज क्या होगी? y, क्योंकि हमें 2 वेरिएबल लेने हैं। ठीक है भैया, समझ में आ गई बात? क्वेश्चन अब यहां से शुरू होगा, कह रहा है कि 7 साल पहले, 7 साल पहले मतलब x में से भी 7 गया और y में से भी 7 गया। अब ये पहुंच गए दोनों अपने बचपन में, बाबू जवान हो गया और बेटी बच्ची हो गई। ठीक है बच्चों, अब देखो, कह रहा था कि 7 साल पहले जो आफ्ताब है वो अपनी बेटी का 7 गुना बड़ा था, 7 गुना बड़ा था। तो 7 कहाँ आएगा? यहां आएगा 7 गुना, और फिर ये बराबर हो जाएगा? नहीं, बराबर करने के लिए अगर ये 7 गुना बड़ा था, ऑलरेडी 7 गुना बड़ा था, तो बराबर करने के लिए हम उसकी बेटी के साथ 7 लगा देंगे। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये 7 लगाए कहाँ, आफ्ताब बड़ा है तो बेटी के साथ क्यों लगाए? ये इसलिए लगाए क्योंकि हमने इक्वेट कर दिया। इक्वेट का मतलब होता है बराबर करना। बराबर कब होगा? जब इसके साथ 7 गुना हो जाएगा, तभी तो बराबर हुआ। मान लीजिए ये 49 ईयर्स की थी, 49 ईयर्स का है ये 7 साल पहले, और ये मान लीजिए 7 ईयर्स की है, तो ये कब बराबर होगी? अब मैं इसके साथ ही 7 लगा देता तो ये तो और गुना बड़ा हो जाता, पर हमने क्या किया बच्चों, हमने इसको बराबर करने के लिए यहां भी 7 से गुणा कर दिया, क्योंकि 7 गुना बड़ा ये था लेकिन बराबर करना था। आ गया ना 49? तो ये था इसके पीछे का लॉजिक, समझ में आया? तो 7 साल पहले ये कंडीशन थी भैया कि वो तो 7 गुना बड़ा था अपनी बेटी का। तो अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा, अब हम इसको सोल्व करते हैं और इक्वेशन बनाते हैं। x माइनस 7, 7y माइनस 49, फटाफट सोल्व करते हैं। एक साइड ले लेंगे, सबको बराबर 0 के कर देंगे। x माइनस 7, यहाँ ये प्लस का है तो माइनस 7y, या माइनस का है तो प्लस का 49। इसको फर्दर सोल्व करने पे हमारी इक्वेशन बन जाएगी, क्या बनेगी? x माइनस 7y प्लस 42, ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन 1 मान लो, क्योंकि ये 7 साल पहले की स्थिति है। अब की स्थिति क्या है? अब की तो xy है, लेकिन अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 साल बाद, 3 साल बाद, अब वो आप फिल्म देखते हैं ना, इतने साल पहले ये, अब 3 साल बाद, 3 years later। ठीक है बच्चों, अब 3 साल बाद मिलते हैं, ओके बाय। नहीं, अभी मिलेंगे। x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई प्लस 3। ठीक है, 3 साल बाद तो ये कंडीशन होनी चाहिए, क्योंकि आज की एज ये थी। लेकिन क्या कहा, आफ्ताब उसकी बेटी का 3 गुना होगा, तो 3 किसके साथ गुना लगेगा? शाबाश, इसके साथ लगा दोगे आप लोग? नहीं, इसके साथ। ठीक है, अब बराबर होगी कंडीशन, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस में 9,
इसकी इक्वेशन बनाएंगे, सबको एक तरफ ले लीजिए, -3y -9, इक्वेशन बन जाएगी x - 3y -6। ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। मैं इस इक्वेशन को यहाँ लिख देता हूँ ताकि इसको रब करके आगे का कार्यक्रम चलाएं आप। x - 3y -6, ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? वेरी गुड। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको रब कर दे, कर देते हैं। ठीक है सर, कर दो। हमारी तरफ से तो चाहिए सारा ही रब कर दो, क्यों भाई? चलो, 1 और 2 इक्वेशन मिल गई। ये तो था आपका एल्जेब्रिकली आपने शो कर दिया। हम इसकी एज भी निकाल सकते हैं, लेकिन एज अभी आपका आया नहीं है। अगर आता तो मैं आपको जरूर बता देता, क्योंकि उसमें 5-7 मिनट और लग जाएंगे। अब देखिए आगे, अब आपको इसको ग्राफ पे शो करना है ना? तो ग्राफ पे शो करने के लिए आप क्या करेंगे बच्चों? x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। और ये पुट क्या करोगे अभी बता देते हैं। देखो, अगर आप इस वैल्यू को लेते हैं x - 7y + 42 = 0 करते हैं, मैं y निकालता हूं तो ये आ जाएगा माइनस का x और माइनस का 42/7, यही वैल्यू आएगी। इसको इधर ले गए, 7 इधर था इसमें, अब सारा ही माइनस में है तो माइनस को आप कैंसिल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? y = x - 42/7। अब हम इसके अंदर एक वैल्यू बनाते हैं x और y की, जो वैल्यू हम पुट करेंगे, जिससे हम उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप यहाँ x की ऐसी वैल्यू मानिए जो इसको आसान बना दे। ठीक है, क्या मानोगे भैया? मान लो x की वैल्यू, ये माइनस कहां से आ गया? ये ऐसा आना चाहिए था 42, इसको आप ऐसे लिखो, दोबारा देखो, यहां से देखो, ये इक्वेशन थी। आप क्या करेंगे? माइनस का 7y = -x - 42। ठीक है, ओके, माइनस से माइनस कट गया दोनों तरफ, x + 42/7, बस इतनी सी बात थी। ये प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस से माइनस कट गया ना। ठीक है, सिटी बज गई, मेरा खाना खाने का टाइम हो गया। ठीक है, बाय। नहीं, पहले इसको देखो, y = x + 42/7 है। अब आप क्या करेंगे? x की वैल्यू पुट कर दो कुछ भी, ताकि y आ जाए। अब मैं x की वैल्यू वो पुट करूंगा जिससे 7 कट जाए, तो सबसे पहले अपन 7 ही मान लेते हैं। लो भाई, अगर x की वैल्यू 7 माना तो y की वैल्यू 7 आ जाएगी, क्योंकि 7 + 42 49, 49 7 7 जा 49। अब मैं x की वैल्यू 0 मान लेता हूं ताकि 7 6 जा 42 आ जाए। अब मैं क्या मानूंगा? अब मैं मान लेता हूं 0 हो गया, 7 हो गया। अब मैं माइनस वैल्यू मानने का मन कर रहा है, क्योंकि आसान इक्वेशन बन जाएगी। अगर मैं माइनस का 7 मानूंगा तो 35, 7 5 जा 35। ठीक है भैया, लेकिन हमने या तो माइनस का बनाया नहीं, चलो कोई नहीं, बना देंगे। अब देखो, अब आप कहोगे सर इस इक्वेशन का तो बना दिया आपने डब्बा, इस इक्वेशन का नहीं बनाया तो ये नाराज हो जाएगी। ठीक है भाई, नाराज नहीं होने देंगे इसको। अब इसके अंदर y की वैल्यू निकालते हैं आप। ठीक है बच्चों, माइनस का 3y = क्या हो जाएगा? ये माइनस का है तो उधर प्लस का 6, और ये -x डिवाइड बाय, ये -3 है, -3 जाएगा इधर। ठीक है, -3 जब ऊपर, ऐसा करो, इसको ऐसे समझ लो कि ये था आपका माइनस का 3y = 6 - x, साइन चेंज हो जाएंगे सबके, माइनस कॉमन ले लिया, 3y = x - 6 हो जाएगा। ठीक है, y = x - 6/3 आ जाएगा। अब इसका डब्बा यहाँ बना देते हैं। अगर आप इसमें x की वैल्यू क्या रखो? 0 रखते हो,
x इज इक्वल टू 0 पुट करते हो तो y क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस का 2 आ जाएगा। x अगर आप 6 पुट करते हो, 6 में से 6 क्या 0, तो 0 आ जाएगा। x की वैल्यू आप क्या पुट करो, अब 9 कर लो, 9 पुट कर लिया, 9 माइनस 6/3 तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, समझ में आ गया। आपने एल्जेब्रिकली यहाँ पुट कर दिया, ये हो गया आपका एल्जेब्रिकल सॉल्यूशन। और अब ग्राफिकल सॉल्यूशन देख लेते हैं। हम दो वैल्यू ले लेंगे x की, -7 ना भी ले तो भी चल जाएगा, क्योंकि कोई भी लाइन बनाने के लिए आपको कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है, 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। ठीक है, तीसरा हो तो ज्यादा बढ़िया, ना हो तो भी बढ़िया। अब x अगर आप 7 लेते हैं, यहाँ 7 है तो y भी 7 आ जाएगा। अगर आप x 7 लेते हैं तो y भी 7 आ जाएगा। देखिए ये आ गया भैया 7। ठीक है, x7 y7, एक पॉइंट तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा पॉइंट हो गया 0 6, x इज इक्वल टू 0 6 यहाँ आ गया बच्चों, ये हो गया 6। ठीक है, हम इसको नहीं लेते, कोई बात नहीं, ना लो। अगर लेते तो भी हमारी ये मिल जाती है बच्चों इक्वेशन। ठीक है, ये यहाँ मिलती जाके, ये -7 और यहाँ 5, तो ये तीनों लाइन मिल जाती है आपस में। पर दो की जरूरत होती है हमें, 2 पॉइंट ले लो कोई भी। आपने ये ले लिया, ये एक लाइन मिल गई। ठीक है जी। अब क्या होगा, अब इसको रखते हैं सेकंड बॉक्स को। x की वैल्यू 0 है तो y हो जाएगा -2। चलो इसको थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा, -1 और -2, क्योंकि ये y की वैल्यू नीचे होती है ना, तो x 0 है तो y -2 हो जाएगा। एक पॉइंट ये हो गया बच्चों। अगर x 6 है तो y 0 हो गया, x 6 y 0। ठीक है, तो ये यही मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट है 9 और 3, तो x 9 है तो y 3 हो जाएगा पॉजिटिव का ये। अब इसका मतलब ये तीनों पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, ये तीनों सीध में आएंगे और तीनों मिलने के बाद ये लाइन कहीं ना कहीं जाकर इंटरसेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर लाइन इंटरसेक्ट होती है, मैंने अभी बताया था आपको, लाइन इंटरसेक्ट होती है तो क्या होगा कि आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो इसका भी यूनिक सॉल्यूशन होगा। इस केस में क्या हुआ, आपके पास आपने ग्राफिकली एग्जामिन किया, जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है और यूनिक सॉल्यूशन आएगा। इसका आप ऐसे लिख दें एंड करने के लिए। और अगर और ज्यादा अच्छा लिखना चाहते हैं आप इसको, तो आप लिखें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, दैट्स वाई इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन, इसीलिए इसका यूनिक सॉल्यूशन है। और इसी के साथ आपका 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है बच्चों। क्लैपिंग करो अपने लिए, वेरी गुड। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।